हेलो बच्चों, तो आपका इस चैनल पर स्वागत है। अभी तक हम अदर सब्जेक्ट पढ़ा रहे थे आप लोगों को, तो हमारे जो सब्सक्राइबर थे उनकी एक डिमांड थी, यानी हमारे जो बच्चे हैं जो हमसे पढ़ते हैं उनकी एक डिमांड थी कि मैम आप मैथ भी पढ़ाइए। तो हमने सोचा चलिए मैथ पढ़ाते हैं। तो एक के बाद एक मैथ की वीडियो जाने वाली हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो कक्षा 6 की जो गणित है उसका जो पहला चैप्टर है प्राकृतिक संख्याएं। तो हम पहले इसी बात पे डिस्कस करेंगे कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। प्राकृतिक संख्या वह संख्या होती है जिससे हमारी गिनती स्टार्ट होती है। 1 2 3 4 ये अनंत तक आप गिनते जाइए, जो भी गिनती में आती है सब क्या है, हमारी प्राकृतिक संख्याएं हैं। ठीक है, 1 2 3 4 और ये पूरी जितनी है हमारी वो होती हैं प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्याओं में शून्य की काउंटिंग नहीं होती है, माइनस की भी जो गिनतियां होती हैं वो भी प्राकृतिक संख्याओं के अंतर्गत नहीं आती। नॉर्मल से जो हमारी गिनतियां होती है ना, वही प्राकृतिक संख्याएं हैं। ठीक है, चलिए अब हमने प्राकृतिक संख्या पर डिस्कशन कर लिया है। अब हम इसके अभ्यास की तरफ चलते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नांकित संख्याओं को संख्यांकों में व्यक्त कीजिए। यहाँ पर कुछ संख्याएं दी हुई हैं, उसको हमें संख्यांकों में व्यक्त करना है, यानी संख्या के अंकों में, जो हमारे अंक होते हैं ना उसमें व्यक्त करना है। यहाँ पर ये शब्दों में लिखे हुए हैं। तो इस सवाल को करने के लिए हमें क्या करना है, पहले तो जो हिंदी में गिनती लिखी जाती है ना 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके, ये सब आना चाहिए। ठीक है, और इकाई दहाई सैकड़ा की पहचान होनी चाहिए। इकाई दहाई सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, इन सब की पहचान होनी चाहिए। तो आप इन सवालों को बहुत ही आसानी से कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन है 427। ठीक है, अब लिखना है हमें 427। 400 के स्थान पे रहेगा, सैकड़ा के स्थान पे रहेगा, और 27 इकाई दहाई के स्थान पे रहेगा। इकाई दहाई सैकड़ा, ये हो गया 427। अब नेक्स्ट है हमारा 3501। देखो यहाँ पर भी जो जिस स्थान पे आ रहा है हमें उसी स्थान पे उसे लिखना है। 3000, पहले तो हमने 3 लिख दिया, 3501। 5 जो है सैकड़े के स्थान पे रहेगा, और 1 है यानी कि यहाँ पे दहाई उन्होंने नहीं दिया है, तो इसलिए इस तरह से हम लिखेंगे 3000। देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, 500 सैकड़े के स्थान पे 5 आ गया, और हमने दहाई के स्थान पे 0 लगाया, उसके बाद 1, तो 3501। ठीक है, नेक्स्ट है 115। अब आपको लिखना है 115। 1 किसके स्थान पे है, सैकड़ा के स्थान पे है। पहले हम 1 लिख देंगे और उसके बाद हम लिख देंगे 15। इकाई दहाई सैकड़ा, तो हो गया 115। नेक्स्ट है 79,029। 79,029। अब यहाँ पर हमें लिखना है 79। ठीक है, 79,000। 79 ये हज़ार के स्थान पे है, तो 79,000। अब सीधा कह रहा है 29। यहाँ पर सैकड़ा देखो 100 कहीं पर है ही नहीं, इसलिए 100 के स्थान पे हम क्या लगा देंगे, 0। 79,029। अब देखिए इसे काउंट मिलाते हैं हम लोग, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, 10,000, ये हो गया हमारा 79,000। सैकड़ा इसमें है ही नहीं, इसलिए हमने 0 लगा दिया, फिर 29। तो इस तरह से ये सवाल कंप्लीट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नांकित संख्याओं को शब्दों में लिखिए। ठीक है, अब यहाँ पर हमें इस सवालों को शब्दों में लिखना था। यहाँ पर लिखना था अंकों में, अब इस सवाल में लिखेंगे शब्दों में। ठीक है, यहाँ पर दिया है 7019। देखो सैकड़े के स्थान पे कुछ नहीं है, इसलिए 0 है, तो इसलिए हम सैकड़ा यहाँ पर नहीं लिखेंगे, लिखेंगे सीधा 7 किसके स्थान पे, वो 1000। अब यहाँ पर सैकड़ा नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर कुछ नहीं लिखेंगे, सीधा लिखेंगे 19। 7019। नेक्स्ट है, देखिए अभी से फिर से इसको भी पढ़ेंगे, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, 10,000। अब ये 10,000 तक जा रहा है, तो इसको हम 2 को एक साथ पढ़ेंगे, इकाई दहाई को एक साथ पढ़ेंगे, सैकड़ा अकेला पढ़ा जाता है।
इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ये हो गया पूरा 23,000। यहाँ पे शून्य दिया हुआ है 100 के स्थान पे, इसलिए यहाँ पर भी हम 100 का कुछ नहीं लिखेंगे। फिर लिखेंगे इकाई दहाई को एक साथ पढ़ा जाता है 13। ठीक है, अब नेक्स्ट भी देखेंगे इकाई, दहाई एक साथ पढ़ेंगे, इकाई दहाई को, सैकड़ा अकेला पढ़ा जाएगा, हजार, 10,000 एक साथ पढ़े जाएंगे। तो अब यहाँ पर हम इसे पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 69,000 69,000। अब सैकड़े के स्थान पे क्या है 3, 69,379। अब नेक्स्ट का देखेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। अब यहाँ पर देखिए ये दोनों एक साथ पढ़े जाएंगे, ये दोनों एक साथ पढ़े जाएंगे। अकेला लाख वाला अकेला अगर 10 लाख होता तो ये भी डबल में पढ़ा था, तो इसलिए अब हम इस पर पढ़ेंगे 8 लाख 8 लाख हो गया। अब आएगा 93,000, सैकड़े के स्थान पे शून्य है इसलिए कुछ नहीं लिखेंगे, अब लिखेंगे 59। ठीक है, तो हो गया 8,93,059। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। हाँ, इन सवालों को करने के लिए आपको हिंदी में गिनती आनी चाहिए और स्थानीय मान का ज्ञान होना चाहिए, तब आप कोई भी सवाल बहुत ही आसानी से कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, जैसे ये आ पार्ट था, ये ब पार्ट है। नीचे लिखे वाक्यों में आई हुई संख्याओं को शब्दों में लिखिए। यहाँ पर एक वाक्य दिया हुआ है जिसमें कुछ संख्याएं दी हुई हैं, उन संख्याओं को हमें शब्दों में लिखना है। तो उसको मैंने यहाँ पर नोट कर लिया है, अब हमें इसे शब्दों में लिखना है। तो देखो जीवाणु अंडे कितने हैं, यहाँ पर कितना है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, यानी कि 100। तो लिखेंगे 100। अब जीवाणु कोष कितने हैं उसमें, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 1000। अब उसमें बैक्टीरिया कितने हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो यहाँ लिखेंगे 10 लाख। अब विषाणु उसमें कितने हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 1 करोड़। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के सवालों के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।